अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। मामले में छोटा राजन पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फर्जी नाम और दस्तावेज जमा कर चेन्नई से पासपोर्ट बनवाया था। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजन। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का मामला। शर्जील इमाम के बाद उमर खालिद भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई की जाएगी। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने शर्जील और उमर की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद शर्जील इमाम की जमानत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और बेबीलोन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बीच एमओयू हुआ है। बाल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। क्लिनिकल ट्रेनिंग और रिसर्च के साथ दोनों संस्थान काम करेंगे। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। बाल एवं नवजात चिकित्सा में संयुक्त प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे। संयुक्त शोध सीएमई कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। साक्ष्य आधारित इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर को भी नया आयाम मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण बाल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर फोकस होगा। ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान पर दोनों संस्थानों की सहमति बनी है। एनआईए और बेबीलोन की साझेदारी से बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में बाल स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि एमओयू किया गया है। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान पर दोनों संस्थानों में सहमति बनी है। आयुर्वेद संस्थान और बेबीलोन हॉस्पिटल ने एमओयू किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल कलश यात्रा मानपुर चौराहे पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कलश लेकर यात्रा में सबसे आगे चले। मानपुर चौराहे पर स्वागत के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने सिर पर रखा कलश उतारकर सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल के सिर पर रखा। इस दृश्य का उपस्थित श्रद्धालुओं ने तालियां और जयघोष के साथ स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और समाज के लोग शामिल रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के आदर्श नगर, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं। खबर जयपुर से है। पंचायत निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव देखने को मिला है। बाप के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में ये सभी लोग शामिल हुए हैं। पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। गहलोत से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यकर्ता हैं, पहले जो बाप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय पूर्व मंत्री के नेतृत्व में पहले अशोक गहलोत से मुलाकात की और अब जो है ये पीसीसी चीफ से मुलाकात की है और तमाम जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर बातचीत किया। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो ये नेता हैं वो बाप पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अब बाप पार्टी का दामन छोड़ के वापस जो है कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की है। बागड़ में किस तरह से कांग्रेस की राजनीति को और अधिक मजबूत बनाया जाए उसकी दिशा में जो है लगातार यहाँ पर काम करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम जो तमाम जो बातचीत करने का प्रयास, सर एक कह सकते हैं कि मजबूत कांग्रेस पार्टी को करने की दिशा में आपने काम शुरू कर दिया है बागड़ में। तो बिल्कुल ये जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, ये कार्यकर्ता किसी समय में कहीं इधर उधर हो गए थे।
लेकिन 3 साल से वर्तमान सरकार ने हमारे उस टीएसपी क्षेत्र में विकास नाम के ऊपर जीरो है। नरेगा जैसी योजना आज बंद पड़ी हुई है, दवाइयाँ बंद हैं, किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है, एक और अकाल की स्थिति है। वो गरीब किसान जाए तो कहाँ जाए? तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है, हमारा भला कर सकती है। इसलिए तमाम युवा एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को स्वीकार आज किया है और आगे काम करेंगे। क्या मान के चला जाए कि निकाय चुनाव और उसके बाद अब विधानसभा जो चुनाव है उसमें पार्टी को और मजबूती मिलेगी? देखो, आम जनता जो गाँवों में बैठी हुई है वो कांग्रेस सरकार की कई सारी नीतियां और कई सारी योजनाओं को याद करती है और यही विश्वास रखती है कि जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी तब तक हमारा भला नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बाप पार्टी की क्या स्थिति जो है वो अब होने वाली है आगामी समय में, क्या सब कांग्रेस में शामिल होंगे? बाकी नहीं, ये बात तो हम नहीं कह सकते। वो बाप पार्टी अपना काम करे, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। लेकिन आज हम यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए हैं और इसलिए आए कि कांग्रेस कमेटी यहाँ से लगाकर दिल्ली तक हमारा आला कमान है। इनका कोई आला कमान नहीं तो कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई नीतियाँ नहीं इनके पास में, कोई धरातल इनके पास में नहीं, तो कहाँ जाएंगे लोग? मालवीय साहब, बाप पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो ये कह रहे हैं कि मालवीय साहब का खुद का भरोसा नहीं है और ये जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो बाप पार्टी के नहीं है। क्या कहेंगे? किसी के माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? वही कह रहे और बाप पार्टी, एक बताओ, बाप पार्टी भी कल तक तो बीटीपी थी, आज बाप है। वो कल कहाँ जाएंगे? इसका क्या भरोसा? बताओ कहाँ जाएंगे ये? और इनका आला कमान कौन है? मेरा आला कमान तो डोटासरा, मेरा आला कमान अशोक गहलोत है, मेरा आला कमान राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। हम तो जाएंगे और बात करेंगे और कुछ न कुछ लाएंगे। ये कहाँ जाएंगे और क्या लाएंगे बताइए आप? सर, एक गंभीर आरोप भी आपने लगाया, एसओजी में फर्जी डिग्रियों को लेकर जांच चल रही है, इसका आरोप भी आपने लगाया है। हाँ, लगाया। क्या पूरा मामला है वो? यही एमएलए जब अध्यापक बना तो मोहनलाल सुखोड़िया में पढ़ाई की, उसी सत्र में सिक्किम में पढ़ाई की, उसी सत्र में गुजरात में पढ़ाई की और अंग्रेजी में फेल हो गया। वही फेल की डिग्री, पास की डिग्री लाया सिक्किम से 77% मार्क्स के और अंग्रेजी का एक अध्यापक बन गया। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? आज जब बातचीत की गई तो डोटासरा ने अपने जो उद्बोधन है उसमें साफ तौर पर ये चीज़ कही कि आप किसी नेता को नहीं, पार्टी को प्राथमिकता बनाकर चलें। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव परिणाम मामले में हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। राज्य चुनाव आयोग की पक्षकार हटाने वाली याचिका खारिज की है। चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को बनाए रखा है पक्षकार। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने कहा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाए रखना जरूरी है। विजयी प्रत्याशी और याचिकाकर्ता के बीच केवल 1615 वोट का अंतर था। निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या को लेकर अलग अलग जानकारी है। अलग अलग जानकारी सामने आने के कारण विवाद का मुख्य बिंदु यही बना है। रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त किए डाक मतपत्रों की संख्या बताई थी 1225, जबकि आरटीआई के तहत दी गई सूचना में निरस्त डाक मतपत्र 2738 होना बताया गया। ये दोनों सूचनाएं एक ही दिन की जारी हुई है। दोनों ही राज्य चुनाव आयोग और संबंधित अफसरों ने दी है। दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद भी इसी बिंदु पर केंद्रित है। इसीलिए मामले में इनका पक्षकार रहना जरूरी है। सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर है। आबादी क्षेत्र में विशालकाय भालू पहुंचा है। शाम 7 बजे एसडीएम निवास के बाहर वन्यजीव दिखा है। सड़क पर बेखौफ घूमता ये भालू, तो वहीं लोगों में दहशत लगातार बनी हुई है। वन्यजीवों की आवाजाही से लोग दहशत में हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आबादी क्षेत्र में वन्यजीवों के आगमन के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। कोटा जिले के सांगोद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनवास क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जेसीबी पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कनवास के
लोडाहेड़ा गांव में यह हादसा हुआ है। जेसीबी से चल रहे काम के दौरान यह हादसा हुआ। असंतुलित होकर जेसीबी अचानक पलट गई। जेसीबी के पास बैठे प्रेम शंकर मेहता चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। डीडवाना के मकराना से बड़ी खबर बता रहे हैं। आम रास्ते के नीचे अंडर कटिंग का आरोप है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई की मांग की गई है। खनन गतिविधियों से सड़क कमजोर होने का आरोप लगाया गया है। मार्ग धंसने और हादसे की आशंका से ग्रामीण चिंतित है। अंडर कटिंग रोककर रास्ता सुरक्षित करने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि कालानाडा से माताभर के रास्ते का ये पूरा मामला है। राजस्व विभाग की टीम के साथ में जो रास्ता है जो बीजा की ढाड़ी और मालियों की ढाड़ी की तरफ जाता है, इसका निरीक्षण किया। मौके पर जो लाइसेंस संख्या 2/2 के द्वारा रास्ते के पास में खनन के ताज़ा निशाना मिले, जिसमें लाइसेंसी को पाबंद किया गया कि उक्त सड़क मार्ग के पास में कोई खनन कार्य ना करें और रास्ते को सुरक्षित रखें, रास्ते को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं और नियमों की पालना करते हुए खनन कार्य करें। आज हमने डीडवाना के परबतसर से खबर है। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर हादसा हुआ है। स्लीपर बस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई है। सीकर से पूना जा रही स्लीपर बस तो वहीं किशनगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रेलर से टक्कर हुई है। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर जिले के चौमू से बड़ी खबर बता रहे हैं। मिड डे मील दूध की अवैध सप्लाई का खुलासा हुआ है। सामोद पुलिस ने 3000 किलो दूध से भरी पिकअप जब्त की है। सरकारी दूध की कालाबाजारी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरस डेयरी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के दूध पर सवाल उठे। गबन और चोरी के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। करौली से खबर है। नवीन जिला सतर्कता समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। 7 से अधिक गंभीर मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आमजन की शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर बता रहे हैं। बिना लाइसेंस के चल रहा शराब बिक्री और बियर बार सदर थाना क्षेत्र के जामबुड़ी स्थित सारा होटल का यह मामला है। गुजरात बॉर्डर से जुड़े होने के कारण ग्राहक पहुंचते हैं। बिना अनुमति ये कारोबार चल रहा था। पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से खबर है। परीक्षा अधिनियम मामले पर का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आमेर थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी को पकड़ा है। एसएससी एमटीएस परीक्षा मामले में 3 साल से वांछित था। लोकेश मीणा की गिरफ्तारी में सीआईयू टीम की अहम भूमिका रही। कांस्टेबल धर्मी के प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हैं। हरि अक्षरधाम कॉलोनी में घरों में पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। 1 फीट तक जलभराव से परेशानी हो रही है। पाला रोड पर आवागमन प्रभावित हुआ है। वाहन चालक परेशान है। जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगर परिषद पर भी सवाल उठे हैं। सीकर से बड़ी खबर बता रहे हैं। हर्ष पर्वत पर 2 हादसों से अफरा तफरी मची है। बोलेरो पलटने से 3 लोग घायल हुए हैं। खाई में गिरने से बाल वाहन बच गया है। दूसरी ओर नशे में धुत युवकों ने कार से हंगामा किया। राहगीरों से अभद्रता के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी है। अजमेर के किशनगढ़ से खबर बता रहे हैं। गांधीनगर थाने का एडीजी रुपेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया है। पुलिस व्यवस्था, रिकॉर्ड और माल खाने का जायजा लिया है। एडीजी ने थाने को मॉडल थाना बनाने का संदेश दिया है। संवेदनशील पुलिसिंग और समयबद्ध शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। थाने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है। जयपुर से खबर बता रहे हैं। शिक्षक का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। 17 महीने की सैलरी नहीं मिलने से परेशान शिक्षक। व्यावसायिक शिक्षक का वीडियो वायरल। शिक्षक ने वीडियो में आत्महत्या करने की बात कही। निजी कंपनी पर वेतन मांगने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जयपुर पहुंचे शिक्षक ने साथियों को अपना वीडियो भेजा। पीड़ित शिक्षक बाड़मेर में तैनात बताया जा रहा है। अलवर निवासी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।
से एवं ये सारे स्टाफ पूरे थे और मुकेश दहिया भी साथ में था। इन्होंने मेरी सैलरी तो मैंने बोला था देने के लिए, नहीं मना कर दिया और मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दे और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसकी समझ में डर आया ही एसटी कंपनी वालों की। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। सैलरी के बिना मैं बहुत परेशान हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, पिताजी बहुत बीमार है घर में। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक ने वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की बात कही है, तो वहीं वीडियो के बाद हड़कंप मच गया है। शिक्षक का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 17 महीने की सैलरी नहीं मिलने से परेशान बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि जो शिक्षक है वो व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो बाड़मेर में जिसकी तैनाती है और आज ही जयपुर में अपनी सैलरी के सिलसिले में एक निजी कंपनी में आया था, जहां जिसको ठेका दे रखा है व्यवसायिक शिक्षा का। तो कंपनी वालों ने इसका आरोप है कि हाथापाई इसके बाद हताश होकर ये जो है कंपनी से बाहर निकला और ऐसे में इसने वीडियो बनाकर आत्महत्या करने की बात कही। सुबह से जो इसका दोपहर से इसका जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। इस बारे में जो है संबंधित जो पुलिस अधिकारी उनको भी इस पूरे मामले में सूचना यहाँ पर दी गई है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षक सैलरी के कारण काफी परेशान नजर आ रहे हैं और लंबे समय से कई बार जो है धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब तक कुणाल, कोई भी क्या पता लगा है, कहां पर है फिलहाल, कोई पता लग पाया है शिक्षक कहाँ है? देखिए, अभी तक जो इनके नॉन है उनसे हमारी बातचीत हुई, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इनका जो फोन है वो यहाँ पर स्विच ऑफ जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर, जयपुर से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल शिक्षक का पता नहीं लगाया जा सका है।